आंखों सुनते कानों अस्सलामु अलैकुम। नूरीन खान वॉइस चैनल में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ दाल मूंग की बिल्कुल आसान और जो है ना सिंपल सी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है हमने ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऑनियन डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो प्याज है ना उसको हम बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे या गोल्डन भी नहीं करेंगे। इसको हम बिल्कुल लाइट सा पिंक करेंगे और जैसे सोते होता है ना उस तरह करेंगे। जी तो ये देखिए जब प्याज इस तरह का हो जाए तो इस नीच पर हम जो है वो लहसुन इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन की जो है वो खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे बहुत ही पसंद है लहसुन की खुशबू। जो लहसुन है वो मैंने सिर्फ 1 या 2 मिनट उसको फ्राई किया है। उसके बाद जब उसकी अच्छी सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाए तो फिर आप टमाटर जो हैं वो भी शामिल कर दें। ये देखें यहाँ पे अब हमारे टमाटर भी जो है ना वो नरम हो गया है और इसमें मैं अब थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करूँगी। अब इसके बाद जो है ना ये प्याज मैंने पानी थोड़ा सा डाला था वो थोड़ा सा नरम हो गया है प्याज भी और मज़ीद अदरक भी सॉरी हमारा जो टमाटर है वो नरम हो गया। अब मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी। और ये जो हल्दी है ये मेरी अम्मी ने मुझे तोहफ़ा दिया था। ये मतलब कि उन्होंने खुद तोड़ के सुखा के और पिसवा कर मुझे भेजी थी और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलर और इसका फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हल्दी ऐड कर दी इसमें। अब इसमें मैं मिर्चें ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कि आप स्पाइसी खाते हैं, लाइट खाते हैं या नॉर्मल खाते हैं। अब इसमें मैं सूखा धनिया जो है वो शामिल करूँगी। फिर मैं इनको अच्छी से मिक्स करके ताकि मिर्चें जो हैं वो कच्ची ना रह जाएं थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जो है मसाले का कलर देखें आप कितना खूबसूरत निकल आया है। अब इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है मैं थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर दूंगी। सारी नहीं करनी, सिर्फ थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूंगी। और दाल डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई करूंगी। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट जो है वो दाल को भूनने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे।
अब दाल जो है ये मैंने 2 से 3 मिनट इसको भून लिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। दाल क्योंकि मैंने पहले तकरीबन आधा घंटा जो मैंने भिगो के रखी थी, तो इस वजह से आपने पानी जो है ना वो थोड़ा ध्यान से डालना है कि दाल बिल्कुल ना घुल जाए, क्योंकि हम ये ना खड़ी दाल बना रहे हैं भुनी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पानी मेरा ख्याल है कि फिल वक्त जो है वो काफ़ी है। अगर दोबारा ज़रूरत हुई तो फिर हम डालेंगे। अब देख लें पानी के अंदर जो दाल है वो इतनी इतनी डिप है, और इतनी ही हमने रखनी है, क्योंकि अगर हमने पानी एकदम से ज़्यादा डाल दिया तो दाल घुल जाएगी। तो अभी मैंने इतना पानी डाल दिया। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये देखें दाल जो है हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक से जो है वो गल गई है, और ये खड़ी खड़ी भी है। तो अभी इसको जो है ना हम बिल्कुल इसको फाइनल टच देते हैं और इसको बाउल में सर्व करते हैं। जी, तो ये हमने डिश आउट कर लिया अपनी दाल को। ये देखिए ढाबा स्टाइल की जो है ये दाल बिल्कुल तैयार है। और इसके ऊपर हम जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे। उसके बाद इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, थोड़ी सी धनिए, हरी मिर्चें और अदरक के साथ। जी, तो हमारी आज की जो है दाल मूंग ढाबा स्टाइल में बिल्कुल तैयार है। और इसके ऊपर आप अगर लेमन निचोड़ के खाएं और ख़मीरी रोटियों के साथ, तो ये इसका जो है फ्लेवर डबल हो जाता है। अच्छा, आज के लिए जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको हासिदीन की हसद से और बुरी नज़र से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को ईमान की पुख्तगी और सलामती अता करे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से अपनायत का इज़हार होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।